नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से एक बार। दोस्तों आज हमारे साथ है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और ये मॉडल है Z6 डीजल मैनुअल और ये कलर है सिल्वर। दोस्तों आज हम इस कार का फुल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं और क्या ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप वडोदरा के आसपास से कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पे कैरेवल कार्स मोटर्स में आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी कार्स देखने को मिल जाएगी और ये महिंद्रा का काफ़ी बड़ा शोरूम है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आके चेक कीजिएगा। आपको अच्छे खासे ऑफर्स में कार्स यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मित्र सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे इसकी कीज से। तो कुछ इस तरह की की दी गई है, फ्लिप की आपको ऑफर की गई है, लॉक का बटन और अनलॉक का बटन दिया गया है। बाकी फ्रंट की बात करें तो महिंद्रा का बड़ा सा लोगो जो कि क्रोम फिनिश में मिलने वाला है। बड़ी आपको ग्रिल मिल जाएगी जिसके ऊपर आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाली है। आपको यहाँ पे लाइन्स मिलेगी और यहाँ पे एक बम्पर टू बम्पर भी आपको सिल्वर फिनिश में लाइन मिल जाएगी। उसके नीचे यहाँ पे बड़ा सा एडम, उसके नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग और आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट मिल जाएगी। हेडलैम्प्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैलोजन सेटअप मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके नीचे आपको DRL के लिए प्लेसिंग दी गई है। हालांकि DRLs नहीं मिलेंगे, आपको अलग से डलवाने पड़ेंगे, लेकिन प्लेसिंग दी गई है। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह दी गई है। तो ये था कुछ इसका फ्रंट। एक बार इसके वाइपर्स चेक कर ले तो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे वाइपर्स मिलने वाले हैं। एरो ट्विन वाइपर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग इसमें नहीं की गई है। तो ये था इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। यह है गाड़ी का साइड लुक। सबसे पहले बात करें टायर साइज के बारे में तो यहाँ पे आपको 17 इंच के टायर्स मिलने वाले हैं। एक बार टायर साइज भी चेक कर ले तो यहाँ पे 245 65 R17 यानी कि 17 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, आपको व्हील कैप मिल जाएगी लेकिन एलॉय व्हील्स नहीं मिलने वाले हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी और यहाँ पे आपको व्हील कैप मिल जाएगी। महिंद्रा का लोगो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में मिलने वाला है। बाकी क्लैडिंग यहाँ से शुरू होते हुए पीछे की तरफ जाती है, तो आपको यहाँ पे पूरी गाड़ी में क्लैडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिश मिलने वाला है क्लैडिंग में। बाकी यहाँ पे गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए यहाँ पे पुश स्टेप दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी ओवरवीएम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी कलर ओवरवीएम दिया गया है। टर्न इंडिकेटर्स आपको ओवरवीएम पे मिलेंगे। ऑटो फोल्ड ये नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये मिल जाएगा। डोर हैंडल अनलॉक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलने वाला है। पीछे के डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। ऊपर एक बार देख ले, आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में रूफ रिल्स मिल जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया बात है। हालांकि ऊपर मेरा हाथ पहुँचेगा, आप देख सकते हैं सनरूफ यहाँ पे मिल जाएगा और ऊपर की तरफ आपको बॉडी कलर शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है। काफ़ी खाली गाड़ी जो है वो काफ़ी हाइट में है, तो ऊपर दिखाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। बाकी यहाँ पे जो क्रोम फिनिश आती थी टॉप मॉडल में वो यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो ये था कुछ गाड़ी का साइड लुक। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। यह है गाड़ी का रियर लुक। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा आपको स्पॉइलर मिल जाएगा जो कि बॉडी कलर रहने वाला है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा। वॉशर की प्लेसिंग, डिफॉगर आपको यहाँ पे दिया गया है। वाइपर की प्लेसिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाएगी, यहाँ पे पूरी स्ट्रिप। बाकी यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, महिंद्रा का बड़ा सा लोगो, बॉडी कलर डोर हैंडल, उसके नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे नहीं ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पे ब्लैक कलर की क्लेडिंग, उसके नीचे ब्लैक कलर का बड़ा सा बम्पर, 2 पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी जो कि पीछे की तरफ टेल गेट के नीचे दी गई है। बाकी यहाँ पे टो हुक की प्लेसिंग, आपको स्पेयर व्हील नीचे की तरफ मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाएगी। बाकी टेल लैंप्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आपको LED टेल लैंप मिल जाएगा। बाकी जो ब्रेक लाइट है वो आपको हैलोजन मिलने वाली है और टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं और जो रिवर्स पार्किंग लाइट है वो नीचे की तरफ आपको दी गई है। तो एक बार इसका जो बूट है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ तो कितना स्पेस आपको मिलने वाला है। तो ये 7 सीटर कार है, तो आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलने वाला है। अगर आप ये जो सीट है पीछे की उसे स्प्लिट करेंगे तो 460 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको डोर हैंडल अनलॉक दिया गया है जो कि ब्लैक कलर में रहने वाला है। बाकी यह कुछ इसका बूट। इसके नीचे आपको शायद से जो इसकी जैक वगैरह है वो दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे वो दिया गया है। तो ये था कुछ इसका बूट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। यह है गाड़ी का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूअल कलर आपको यहाँ पे सेटअप मिलने वाला है, ब्लैक और ब्राउन। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ सभी जगह पे। बाकी यहाँ पे
डोर हैंडल अनलॉक है वो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। चारों पावर विंडो के अप एंड डाउन बटन, यहाँ पे ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन मिल जाएगा। यहाँ पे जो RVM के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, चाइल्ड लॉक दिया गया है। बाकी जो हैंडल है वो यहाँ पे आपको जो सिल्वर फिनिश है उसमें डार्क मिलेगा, मतलब डार्क ग्रे कलर का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का साउंड सिस्टम मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। यहाँ पे एक बार देख ले, आपको 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। सीट्स इसकी एक बार देख ले, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको सिटिंग पोजिशनिंग मिल जाएगी। सीट्स आपको फैब्रिक मिलने वाली है। यहाँ पे लंबार सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। Z6 से ही आपको यहाँ पे लंबार सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन दिया गया है और आपको यहाँ पे स्लाइडिंग भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ ऑफर किया गया है। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 स्पोक डी का स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, जो कि आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉइस कमांड का कंट्रोल वगैरह। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, हॉर्न की प्लेसिंग, एयरबैग की प्लेसिंग। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिनिश आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है। इस साइड आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के सारे ऑप्शन दिए गए, तो इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, हेडलैम्प्स के कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एक बार मैं ऑन करके दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे RPM मीटर, ये स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल कितना है वो शो करेगा, टेम्परेचर वगैरह, और यहाँ पे कौन सा मोड अभी गाड़ी में जैप मोड है, तो यहाँ पे आपको ट्राई मोड अलग अलग मिलने वाले हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको डिजिटली शो करेगा, तो आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे MID इसका मिलने वाला है। बाकी साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको AC वेंट दिया गया है, जो कि यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर के जो फिनिश मिलने वाली है, और यहाँ पे एक बार आप देख लें, यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल, तो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी इसके नीचे आप देख सकते हैं जो इसकी जो आगे की लाइट है हेडलैम्प, उसे एडजस्ट करने का बटन यानी कि बीमर दिया गया है। यहाँ पे की प्लेसिंग, बाकी उसके नीचे हुड ओपन करने का जो बटन दिया गया है। मैनुअल कार है तो आपको यहाँ पे 3 पैडल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक बार आप देख लें तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाकी सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गॉड आइडल रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस दी गई है। उसके नीचे आपको यहाँ पे टच स्क्रीन दी गई है, जो कि 8 इंच की रहने वाली है, तो इसका एक बार रिस्पॉन्स देख ले। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जो महिंद्रा का ये जो टच पैनल है, जो ये UI का सिस्टम है, UI है, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उसके नीचे एक बार देख ले, यहाँ पे आपको सारे जो टच के कंट्रोल्स है वो आप यहाँ से बटन से भी एक्सेस कर पाएंगे, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे 2 AC वेंट्स, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाली है। उसके नीचे सारे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके नीचे कार आइडल, स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, हेडलाइट लैम्प का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्राई मोड का यहाँ पे बटन दिया गया है। तो यहाँ से आप अपना ट्राई मोड चेंज कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जूम मोड एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ से आप चेंज करवा पाएंगे। इसे हम फिर से जैप मोड में डाल देते हैं। ये जैप मोड में मैंने इसे फिर से डाल दिया है। बाकी जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है मैं वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। उसके नीचे यहाँ पे जो पैसेंजर साइड एयर बैग है वो ऑन या ऑफ यहाँ से शो करेगा। बाकी चार्जिंग के यहाँ पे जो 2 पोर्ट दिए गए हैं, दोनों ही आपको टाइप A मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, अपना फ़ोन यहाँ पे रख पाएंगे। गियर नॉब एक बार देख ले, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे लेजर हेड मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, जो कि ब्राउन कलर में रहने वाला है, जिसे एक बार ओपन करके देख ले। तो यहाँ पे आपको इतना डीप मिलने वाला है, ये ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, लेकिन आपको इतना डीप मिलेगा, और आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। एक बार ग्लो बॉक्स चेक कर ले तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलने वाला है। ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको ब्राउन फिनिश मिलने वाली है। ये सॉफ्ट टच है नहीं, आपको सॉफ्ट टच जैसा लगेगा। यहाँ पे आपको स्टिचिंग दिख रही है, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं, हार्ड प्लास्टिक है। बाकी वहाँ पे आपको एक AC वेंट मिल जाएगा। उस साइड भी आपको एक हैंडल मिल जाएगा, चढ़ने उतरने में आसानी रहेगी। एक बार डैशबोर्ड की क्वालिटी चेक कर ले प्लास्टिक की, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी। तो महिंद्रा है तो आपको सेफ्टी का जो कंसर्न है वो नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे IRV में है वो आपको मैनुअल मिल जाएगा।
यहाँ पे एक बार देख लें, सनग्लास होल्डर आपको दिया गया है। लाइट्स के यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं। एक बार लाइट्स ऑन करके दिखा दूँ, वाइट लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, रीडिंग लाइट। सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ये वन टच ओपन नहीं है, तो आपको यहाँ पे टच करके रखना होगा और आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको Z6 मॉडल से ही सनरूफ मिलने वाला है। Z4 में आपको यहाँ पे सनरूफ नहीं मिलेगा। ये सनरूफ क्लोज हो चुका है, इसे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो माइक है उसकी प्लेसिंग दी गई है। वैनिटी मिरर एक बार चेक कर ले, आपको यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है। ड्राइवर साइड आप देख ले, यहाँ पे भी आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। तो ये था कुछ इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ, लेकिन एक बार जो इसकी हाइट है वो मेरी जो सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हालांकि एडजस्ट ही है, मैं कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ, पहुँच पा रहा हूँ। तो मेरी हाइट है 5'6", तो उस हिसाब से मेजर कीजिएगा कि पीछे कितना स्पेस मुझे मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। ये है गाड़ी का रियर डोर। रियर डोर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल कलर सेटअप मिल जाएगा। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे भी सभी जगह। डोर हैंडल अनलॉक है, आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। पावर विंडो अप एंड डाउन का बटन यहाँ पे हैंडल दिया गया है जो कि डार्क ग्रे कलर में मिलेगा। बाकी नीचे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, स्पीकर की प्लेसिंग और इसका जो सीटिंग पोजीशनिंग है एक बार देख ले। कुछ इस तरह से आपको सीटिंग पोजीशनिंग मिल जाएगी। एक बार हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि आपको यहाँ पे कितना स्पेस मिलने वाला है। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। एक बार आप लेग रूम देख ले, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे लेग रूम मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लेग रूम दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबली मैं बैठ पा रहा हूँ। एक बार हेडरूम देख ले, तो काफ़ी अच्छा मुझे हेडरूम भी मिल रहा है। सनरूफ होने के बावजूद भी मुझे हेडरूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। थाई सपोर्ट देख ले, तो आपको थाई सपोर्ट भी यहाँ पे डिसेंट इनफ मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सीटिंग पोजीशनिंग दी गई है। रियर में आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाएंगे। बाकी उसके नीचे AC के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे टाइप C चार्जर आपको पॉइंट दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आगे आपको टाइप A मिलेगा, पीछे आपको टाइप C मिलने वाला है। बाकी हम एक बार देख ले तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे हम भी मिल जाएगा। तो एक बार सीट देख ले, आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट्स आगे की जैसे ही ऑफ़र की गई है। हेडरेस्ट एक बार देख ले, आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। आगे की तरफ भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और पीछे की जो रो है, थर्ड रो, उसमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको 3 सीट बेल्ट्स मिलने वाले हैं, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे 3 सीट बेल्ट्स मिल जाएंगे। तो 3 एडल्ट्स यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। और यहाँ पे भी आप देख लें, आपको यहाँ पे हेडरेस्ट जैसा छोटा सा आपको फिक्स दिया गया है। बाकी इसमें आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ तो ये आर्म रेस्ट आपको कप होल्डर के साथ मिलने वाला है। तो इसमें आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। इसे मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा सा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे कप होल्डर्स के साथ आर्म रेस्ट मिल जाएगा। पीछे आपको यहाँ पे रीडिंग लैंप दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। गाड़ी जो की है वो गाड़ी के बाहर है, तो ये ऑन नहीं होगा। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, 1, वहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। बाकी पीछे भी आपको यहाँ पे 1 और 2, तो आपको सभी जगह पे ग्रैब हैंडल दिए गए। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हुक भी यहाँ पे दिया गया है दोनों साइड। तो ये थी कुछ गाड़ी के पीछे की बात। अभी हम चलेंगे गाड़ी के थर्ड रो में और चेक करेंगे कितना स्पेस आपको थर्ड रो में मिल रहा है। दोस्तों चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी थर्ड रो। ये जो सीट है वो 1 टच टम्बल डाउन दी गई है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ से ये टम्बल डाउन हो जाएगी। तो अभी एक बार हम पीछे की तरफ जाके चेक कर लेते हैं कि कितना स्पेस मिलने वाला है। तो ये मैं आ चुका हूँ पीछे की तरफ। तो एक बार जो सीट है वो मैं उसे ऊपर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी यहाँ पे स्पेस दी गई है। तो आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 5'6" और मुझे यहाँ पे इतना लेग रूम मिल रहा है। और थाई सपोर्ट देख ले, थाई सपोर्ट ना के बराबर है। और एक बार मेरा जो हेडरूम मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है कि यहाँ पे जो पीछे की रो है वो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे दी गई है। तो छोटे बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। यहाँ पे सीट बेल्ट दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी कुछ इसकी पीछे की रो। अभी हम चलेंगे गाड़ी के बाहर। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का साउंड सिस्टम मिल जाएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसमें मैं 8 आउट ऑफ 10 ज़रूर देना चाहूँगा। मुझे ऑडियो क्वालिटी और इसका बेस काफ़ी पसंद आया। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के बाहर। दोस्तों अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी।
इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन मिल जाएगा जो कि 4 सिलेंडर रहने वाला है। पावर की अगर बात करूँ तो ये कार आपको 172 PS की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगी। माइलेज की अगर बात करूँ तो ये कार आपको 14 से 16 kmpl का माइलेज क्लेम करके देगी। अभी बात प्राइस की, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 16,61,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस रहेगी 18,85,000 रुपये। सेफ्टी रेटिंग की अगर बात करूँ तो इस कार ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे, तो सेफ्टी के मामले में ये कार पूरी 5 स्टार रहने वाली है। दोस्तों ये थी बात महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 मॉडल की, जो कि मैनुअल था डीजल में। ये था स्कॉर्पियो एन का सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल। दोस्तों आपको ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।